राजस्थान के गांव का मौसम सर्दी से भर गया था। हर तरफ बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे और लोग अपने घरों में बंद थे। लेकिन गीता अपनी दो बेटियां राधा, जो कि 15 साल की थी, और सीता 17 साल की थी, के साथ जंगल में भटक रही थी। उनका घर उनसे छिन गया था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गीता का पति मोहन एक चोरी के इल्जाम में जेल में था और मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया था। ठंड में तीनों कांपते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, और ये ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या कुछ खाने को मिलेगा? माँ, हम और कितनी देर जंगल में रहेंगे? मुझसे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही, और साथ में इतनी तेज भूख भी लगी है। देखो ना, छोटी को भी भूख लगी है। बेटा, तुम दोनों यहाँ बैठे रहो, मैं कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। भगवान पे भरोसा रखो। राधा और सीता के चेहरे उतरे हुए थे और गीता का दिल उनकी हालत देखकर रो पड़ता था। वो जानती थी कि खाना ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन माँ होने के नाते उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गीता गांव के कोने में गई और लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन उनका दिल पिघलने के बजाय सब उससे दूर भाग रहे थे। चल हट यहाँ से, तेरा पति चोर है और तुम मदद मांग रही है, शर्म नहीं आई तुझे? तेरा पति चोर है और तू भी हमसे कुछ लेना चाहती है। चल निकल यहाँ से। कहीं तू भी यहाँ चोरी करने के इरादे से तो नहीं आई है? गीता निराश होकर जंगल की तरफ लौटने लगी। रास्ते में उसने कंस्ट्रक्शन साइट देखी और सोचा कि शायद मजदूरी करके खाना कमा सके। अरे तू ये काम कैसे करेगी? तेरी हालत देख, तू तो चल भी नहीं पा रही। चाहे मेरी हालत जैसी भी हो साहब, मुझे काम करना होगा। मेरी बच्चों के लिए खाना का इंतजाम करना होगा। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। गीता ने काम शुरू कर दिया, लेकिन बिना खाने के उसकी ताकत जल्दी खत्म हो गई। वो वहाँ गिर गई। तू यहाँ काम करने आई है या नाटक करने? चल निकल यहाँ से, तुझसे कुछ नहीं होगा। गीता का दिल टूट गया। वो ठंड और भूख से तड़पती हुई जंगल की तरफ वापस जा रही थी। रास्ते में उसका पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गई। बहते बहते वो एक रिवर के तले में पहुंच गई। गीता बेहोश थी। जब उसने आंख खोली तो उसने देखा कि वो एक अजीब जगह पर थी। उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके बाल गीले और आंखें लाल थी। आज तो मेरी दावत है। तू यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, तू खुद चलकर मेरे पास आई है। कृपया करके मुझे मत खाओ। मेरी 2 बेटियां हैं, वो जंगल में भूखी सो रही हैं। अगर मैं उनके पास खाना लेकर नहीं गई तो वो मर जाएंगी। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए ना। चुड़ैल का दिल पिघल गया। उसने गीता के आंसू देखा और सोचा कि शायद ये औरत सच कह रही है, क्योंकि वो चुड़ैल भी एक माँ थी। अच्छा, तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ। मैं तुझे 2 रसोइयाँ देती हूँ, एक सोने की और एक चांदी की। सोने की रसोई से खाना बनेगा जो लोगों की बीमारियां मिटा देगा, और चांदी की रसोई से चांदी के सिक्के निकलेंगे जो तुझे गरीब लोगों में बांटने होंगे। लेकिन एक बात याद रख, अगर तूने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ये दोनों रसोइयां हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। मैं हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज पता चला है कि चुड़ैलों के पास भी दिल होता है। चुड़ैल ने गीता को 2 सोने चांदी के घर दिए, जिसके अंदर सोने चांदी की रसोइयां थी। चुड़ैल ने गीता को जंगल में छोड़ दिया। गीता जंगल में वापस आई, जहां राधा और सीता एक पेड़ के नीचे कांपते हुए सो रही थी। गीता ने दोनों रसोइयों को जमीन के ऊपर रखा। वो एकदम से बड़ी हो गई।
उसके अंदर 2 रसोइयां थी, सोने और चांदी की। उसने सोने की रसोई में पहली बार खाना बनाया और खाना अपनी बेटियों को खिलाया और साथ खुद भी खाई। माँ, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। माँ, आपने खाना कैसे बनाया? हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। और ये सोने चांदी की रसोइयाँ कहाँ से आई? बेटा, एक देवी ने हमारी मदद की है। अब तुम दोनों खाना खाओ और अपनी ताकत वापस लाओ। ये खाना खाने से हम फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। तीनों ने खाना खाया। सोने की रसोई के खाने से उनकी सेहत वापस आ गई। राधा और सीता के चेहरे पे मुस्कान थी। अगली सुबह गीता ने सोने की रसोई में खाना बनाया और गांव ले गई। जो भी उस खाने को खाता उसकी बीमारियां ठीक हो जाती। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे। गीता, तुमने तो चमत्कार कर दिया। तुम्हारा खाना खाकर मेरी बीमारी गायब हो गई। ये मेरी नहीं, एक देवी की देन है। दूसरी तरफ राधा और सीता चांदी की रसोई से चांदी के सिक्के निकालती और गरीबों में बांट देती थी। माँ, हमने जितने सिक्के बांटे सब लोग हमें दुआ दे रहे थे। हाँ ना माँ, सब खुश हैं। देवी का दिया हुआ वरदान सच में बहुत महान है। गीता ने चुड़ैल के बारे में बच्चों को कुछ नहीं बताया। अगर वो बताती तो शायद उसके बच्चे डर जाते। कुछ दिनों में गीता और उसकी बेटियों ने नए घर के लिए पैसे जमा कर लिए। उन्होंने एक सुंदर घर खरीदा और वहां शिफ्ट हो गई। माँ, ये सब कैसे हुआ? पहले हमारे पास कुछ नहीं था और हमारे पास अब इतना सब कुछ है। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ। बेटा, ये सब भगवान की कृपा और इस देवी का आशीर्वाद है। मैंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। सोने की रसोई का खाना अब गांव के हर बीमार इंसान की दवा बन गया था और चांदी की रसोई के सिक्के हर गरीब के जीवन की रोशनी। माँ, हमने देवी का दिया हुआ वरदान हमेशा याद रहेगा। हम कभी किसी गरीब को मदद देना बंद नहीं करेंगे। अब गीता का नाम गांव के हर कोने में लिया जाता था। लोग उन्हें इज्जत और प्यार देते थे। और गीता, तुमने जो काम किया है उसे पूरा गांव तुम्हारा आभारी है। तुम्हारे बिना हम बीमारियां और गरीबी से नहीं निकल पाते, इसीलिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। ये सब भगवान की देन है प्रधान जी। मैं सिर्फ उसकी सेवा कर रही हूँ। मुझे इनाम विनाम कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह एक माँ की हिम्मत और बेटियों का भरोसा और एक चुड़ैल की मदद ने उनके जीवन को बदल दिया। उसके बाद वो सब सुखी से रहने लगे।